जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है केवट का प्यार। श्री रामचंद्र जी जब गंगा पार होने के लिए केवट से निहोरा करते हैं कि हमें पार लगा दो, तब केवट का प्रेम वर्णन किया गया है। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। नाव लाने के लिए कहते हैं केवट नाव नहीं लाता है। कहता है कि मैं आप के भेद को जानता हूँ। इन चरण कमलों की रज को सब लोग कहते हैं कि मनुष्य बनाने वाली कोई बूटी है, जिसके छूते ही शीला सुंदर स्त्री हो गई। पत्थर से कठोर तो लकड़ी नहीं होती। नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। मेरी नाव उड़ जाएगी और जीविका की राह मारी जाएगी। जैसे श्री रामचंद्र जी ने अहिल्या का उद्धार किया था, पत्थर की शिला पर अपने चरण धूलि लगने से वह स्त्री हो गई थी, तो केवट कहता है कि मेरी नाव तो लकड़ी की है, तो वह भी स्त्री हो जाएगी और मेरी नाव चली जाएगी। फिर मैं किससे अपने घर परिवार का पालन पोषण करूँगा? नाव से ही मैं कुटुंब का पालन करता हूँ, दूसरा कोई हुनर ही नहीं जानता। प्रभु, जो आप गंगा जी के पार अवश्य आना चाहते हैं तो अपने चरण कमल धोने के लिए आज्ञा दीजिए। जब केवट कहते हैं कि प्रभु मैं आपके चरण कमल धो लूँ, फिर आपको गंगा पर लेके चलूँगा। हे नाथ, चरण कमल धो करके नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं उतरा ही नहीं चाहता। हे राम जी, आपकी दुहाई दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच कहता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट बोला, चाहे लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं पैर नहीं धोऊंगा तब तक हे नाथ, हे दयालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम भरे अटपटे वचन सुनकर के करुणा निधान श्री राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंसे। कृपा सिंधु राम जी मुस्कुराकर बोले कि अच्छा वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। जल्दी लाओ, पैर धुला दो, देर हो रही, पार उतार दो। जिनका नाम एक बार स्मरण करने से मनुष्य अथाह संसार सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन प्रभु ने 3 पग में ही जगत को छोटा कर दिया था, वही कृपालु प्रभु गंगा पार होने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के वचन सुनकर के गंगा जी की बुद्धि अब यहाँ गंगा माता को मोह हो जाता है कि प्रभु यह कौन सी लीला कर रहे हैं। फिर गंगा जी की कहते हैं कि मेरे जल से स्पर्श होने से मेरा भी उद्धार हो जाएगा। परम आनंद के साथ प्रेम में मग्न होकर कठौते में जल लेकर के आता है और श्री राम जी के चरण कमल धोने लगता है। सारे देवता फूलों की वर्षा करते हैं, सियाने लगे कि इसके समान पुण्यात्मा और कोई नहीं है। केवट जो है बड़े ही प्रेम से श्री राम जी के चरण कमल धो रहा है। केवट चरणों को धोकर के अपने कुटुंब सहित चरणामृत पान करके उनके प्रभाव से अपने पितरों का उद्धार करके प्रसन्न होकर गंगा जी के पार ले गया। जब केवट प्रभु के चरण धोता है, तब प्रभु उनसे कहते हैं कि मैं अपना, जैसे एक पैर जब धोएगा तो एक पैर से प्रभु के चरण जो हैं वो डिग रहे थे, तब प्रभु ने अपना हाथ निशान केवट के सिर पे रख दिया, जिससे उसका उद्धार हो गया। और उसने वह जो चरणामृत था प्रभु का, वह उसका पान किया और अपने पितरों का भी उद्धार करवाया। फिर नाव से उतरकर राम जी, सीता जी, गोह लक्ष्मण जी सहित गंगा जी की रेत में खड़े हुए। तब केवट ने दंडवत किया। प्रभु राम जी को संकोच हुआ कि इसको तो कुछ भी नहीं दिया। स्वामी के हृदय की बात को जानने वाली जानकी जी ने मणि जड़ित अंगूठी प्रसन्न मन से उतारी और कृपालु राम जी ने केवट से कहा कि उतराई लो। तब केवट ने व्याकुल होकर के चरण पकड़ लिए। केवट बोला कि नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे पाप, दुख, दरिद्रता की आग आज शांत हो गई। मैंने बहुत मजदूरी की, आज विधाता ने मुझे भरपूर मजदूरी दे दी। हे स्वामी दीन दयालु, आपकी दया से मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। लौटते समय मुझे जो भी आप देंगे प्रसाद में माथे पर चढ़ा करके लूँगा। प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी ने बहुत कहा, पर केवट कुछ भी नहीं लेता है। तब दया के स्थान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। राम जी ने स्नान कर करके शिव जी का पूजन करके प्रणाम किया। जानकी जी ने गंगा जी से हाथ जोड़ करके कहा। अब यहाँ जानकी जी माता गंगा जी से प्रार्थना करती हैं कि हे माता, मेरी मनोकामना पूरी करना। मैं अपने पति और देवर के साथ सकुशल लौट करके तुम्हारा पूजन करूं। जानकी जी की प्रेम रस में भरी प्रार्थना सुन करके निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। हे श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता, सुनो, जगत में तुम्हारा प्रभाव किसे मालूम नहीं है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से लोक लोकपाल हो जाते हैं। सारी सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझसे को बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की है, मुझे बढ़ाई दी है। हे देवी, अपनी वाणी सफल होने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ।
अब तुम अपने प्राणनाथ देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी को लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। संसार में तुम्हारा यश छा जाएगा। गंगा जी के मंगल वचन सुनकर गंगा जी को अपने अनुकूल जान करके सीता जी प्रसन्न हुई। प्रभु ने गुह से कहा कि घर को लौट जाओ, पर सुनते ही उसका मुख सूख गया, हृदय में दाह हो गया। वो हाथ जोड़े दीन वचन कहने लगा कि हे रघुवंश भूषण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं स्वामी के साथ रह करके मार्ग दिखला करके आपकी चरण सेवा करूंगा। हे रघुनाथ जी, आप जिस वन में जा करके रहेंगे, वहाँ मैं कुटी बनाऊंगा। तब मुझे आप आज्ञा देंगे, मैं वही करूंगा। रघुनाथ जी, मुझे आपकी दुहाई है। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव की स्नेह देख करके उन्हें साथ ले लिया। तब वो हृदय में बहुत ही प्रसन्न हुआ। अपनी जाति वालों को बुला करके उनको समझा करके विदा किया। श्री राम जी गुहा से कहते हैं कि अब तुम घर लौट जाओ, परंतु गुहा कहता है कि राम जी, जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं पर्णकुटी बनाऊंगा, फिर आप जो भी आज्ञा देंगे मैं माथे पर चढ़ाऊंगा। इस प्रकार से राम जी ने गणेश जी शिव जी का ध्यान कर कर गंगा जी को मस्तक नवा करके प्रभु गुहा लक्ष्मण और जानकी सहित वन को प्रस्थान किया। और उस दिन यहाँ प्रयागराज के में आते हैं। यहाँ जब राम जी प्रयागराज में आते हैं, जहाँ अभी महाकुंभ का मेला चल रहा है, उसकी महिमा स्वयं श्री रामचंद्र जी ने बतलाई है कि प्रयागराज के दर्शन करने से, स्नान करने से क्या होता है। वह कथा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, श्री राम जी के द्वारा प्रयागराज की महिमा। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के वह ज़रूर देखिएगा। आज की हम कथा यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई है, राम कथा पसंद आई है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।